सुई, एक चीनी प्रेम कथा। ये उस वक्त की बात है जब चीन अलग अलग राज्यों में बटा हुआ था। ली एक छोटे से राज्य का राजा है। अपनी दौलत के कारण वो दूर दूर तक मशहूर है। राजा ली की एक बहुत ही सुंदर सुई नाम की बेटी है। ली अपनी बिन माँ की बेटी से बहुत प्यार करता, वो उसकी खुशी के लिए कुछ भी कर सकता है। सुई एक बड़ी सुलझी हुई, समझदार जवान लड़की है। वो अच्छी तरह से जानती है कि उसको कोई ऐसा कदम नहीं उठाना जो उसके खानदान की इज्जत को दांव पे लगा दे। बिन माँ की वजह से वो बहुत लाडली है और उसकी परवरिश किसी रानी से कम नहीं। एक त्योहार वाले दिन सुई अपनी कुछ सहेलियों के साथ अपने शहर के एक बाजार में जाती है। वहां चूड़ियों की दुकान से अपने लिए रंग बिरंगी कांच की चूड़ियां लेकर अति प्रसन्न होती है, क्योंकि वो एक साधारण लड़की के रूप में होने की वजह से पहली बार आजादी का अनुभव करती है। उसी बाजार में चेन नाम का एक लड़का भी है, जो अपनी बैलगाड़ी पर अपने कुम्हार माँ बाप द्वारा बनाया हुआ मिट्टी का बना सामान बेचने आया है। चेन एक बहुत ही खूबसूरत नौजवान, अपने माँ बाप का आज्ञाकारी बेटा है। अचानक से बाजार में बहुत भगदड़ होती है। एक पागल सांड सबको नुकसान पहुंचाते हुए सुई की ओर बढ़ता है। चेन ये देखकर फौरन अपनी बैलगाड़ी बीच में ले आता है। सांड बैलगाड़ी से टकराकर भाग जाता है। इस तरह चेन सुई की जान बचा लेता है। सुई चेन की बहादुरी, खूबसूरती और समझदारी से बहुत प्रभावित होती। दोनों की नजरें मिलती हैं, एक अनकही बात भावनाओं के रूप में, जो एक दिल ही सुन और पढ़ सकता है। चेन सुई की खूबसूरती देखकर पागल सा हो जाता है। वो ये भी नहीं सोचता कि सुई और उसमें जमीन आसमान का फर्क है। वो एक गरीब कुम्हार का बेटा और सुई एक राजकुमारी। उधर सुई चेन की बहादुरी और समझदारी देखकर अपना दिल हार बैठती है। उसका धन्यवाद करते, अपना नाम बताते हुए उसका परिचय जान लेती है। ये देखकर चेन खुशी के मारे शर्माता है और सुई प्यार से देखते हुए वहां से चली जाती है। कुछ ही दिनों बाद उसी बाजार में एक बहुत बड़ा मेला लगता है। वहां फिर चेन और सुई की अचानक मुलाकात होती है। इस बार नजदीकियां और बढ़ जाती हैं। चेन सुई को एक मिट्टी का बर्तन भेंट करता है। दोनों एक दूसरे से प्यार का इजहार करते हुए सुई उसको प्यार से अपना एक सोने का हार देती है। लेकिन इस बार सुई की एक सहेली सुई के पिता को यह सारा किस्सा सुनाती है। यह सुनकर राजा ली बहुत परेशान और क्रोधित होता है, लेकिन प्रेमवश अपनी बेटी से कुछ नहीं कह पाता। पर अब राजा ली सुई पर पूरी नजर रखता है, उसकी सहेलियों के द्वारा। सुई को अपनी सहेली का शिकायत करना बिल्कुल नहीं भाता। अपने पिता को दुखी देख वो बुद्ध उनसे बात करते हुए चेन और अपने प्रेम का इजहार करती है। यह देखकर राजा ली बहुत चकित हो जाता है कि उसकी नन्ही गुड़िया इतनी बड़ी हो गई। राजा ली सुई को इस रिश्ते में रहने से मना कर देता है। वो जानता है कि उसकी रानी बेटी गरीब घर में गुजारा नहीं कर पाएगी और राजा का दामाद एक गरीब कुम्हार का बेटा, यह तो नामुमकिन है। यह सब सुनकर सुई बहुत निराश होती है। वो अपने पिता की जिद को जानती है। सुई उसी रात अपनी एक सहेली की मदद से घर से भाग जाती है। वो मिलो दूर चेन के घर में आधी रात को पहुंचती है। चेन उसे देखकर बहुत खुश होता है, अपने माँ बाप से मिलाता है, लेकिन अभी भी उसे ये नहीं पता कि सुई असल में कौन। पर चेन हैरान होकर सुई को इतनी रात में उसकी घर आने का कारण पूछता है। सुई उसको बस प्यार से देखते हुए उसके गले लग जाती है। उधर राजा ली के महल में पता चलता है कि सुई महल से गायब है। राजा ली अपनी बेटी को ढूंढने के लिए अपने खास सैनिकों को राज्य भर में भेजता और इनाम घोषित करता है। यह मनादी सुबह तक चेन के इलाके में होनी शुरू हो जाती है।
चेन इसको सुन के बहुत हैरान होते हुए सुई को पूछता है। सुई चेन को सारा सच बता देती है और अपने घर जाने से मना करती है। ये देखकर चेन को बहुत गुस्सा आता है। वह सुई पर नाराज होते हुए उसे अपने घर जाने की सलाह देता है। सुई चेन के प्यार में इतनी पागल होती है कि वो अपने परिवार की प्रतिष्ठा को भी दांव पे लगा देती है। अब चेन बात को समझते हुए सुई को उसके घर छोड़ने की योजना बनाता है। चेन वो सब बातें मानने लगता है जो सुई कहती है। उसी वक्त वो सुई से शादी का वायदा करते हुए उसे अपनी पूरी तरह से ढकी हुई बैलगाड़ी में बिठाकर दूर मंदिर में शादी करने के लिए ले जाता है। सुई को कुछ पता ही नहीं चलता, वो अपने महल के बाहर तक पहुंच जाती है। इतने में राजा ली भागते हुए बैलगाड़ी के पास जाकर चादर उठाते हुए सुई को प्यार से आवाज देते हैं। ये देख सुई भौचक्की रह जाती है और चेन पर बेवफा होने का इल्जाम लगाती है। चेन ये सुनकर रो पड़ता है। वो कहता है, मैं तुम्हारे काबिल नहीं हूँ, तुम महलों की रानी और मैं एक गरीब कुम्हार का बेटा। ये सुनकर सुई गुस्से में आकर वहां पड़े एक चाकू से अपनी नस काट लेती है। महल में हड़कंप मच जाता है। राजा ली अपने हाथों में को उठाकर वैद्यशाला ले जाते हैं। इसे सुई की जान बच जाती है। अब राजा ली चेन के पास आते हैं और उसको इनाम देते वक्त सुई के जीवन से दूर जाने की सलाह देते हैं। चेन बहुत आदर पूर्वक राजा ली को रोते हुए इनाम से मना कर देता है। चेन कहता है, राजा जी, मेरे लिए आपकी और सुई की प्रतिष्ठा से बढ़कर कुछ नहीं। मैं जानता हूं कि मैं आपकी योग्य नहीं हूं, हो सके तो मुझे माफ कर देना, और जाने लगता है। पीछे से राजा ली का हाथ उसके कंधे पर आता है, उसे रोकता है। राजा ली कहते हैं, बेटा, तुमसे अच्छा ईमानदार आदमी नहीं मिल सकता। तुम चाहते तो सुई के साथ बुरा भी कर सकते थे, लेकिन तुमने ना ही बुरा किया और ना ही इनाम के लालच में उसे वापस किया। मेरी बेटी की इस पसंद को मैं कैसे ना पसंद कर सकता हूँ। तुम्हारे जैसा दामाद तो नसीब वालों को मिलता है। ये देख सुनकर सुई रोती हुई अपने पिता के गले लग जाती है। इस तरह सच्चे प्यार की जीत हो जाती है।